नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन किए थे। इस एक्सरसाइज में 8.4 के सवालों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। 63 और 27 कितने होते हैं हमारे 90, और 73 और 17 भी 90 होते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 63 और 27 में से किसी एक को चेंज करेंगे और 73 और 17 में से हम किसी भी एक मान को चेंज करेंगे। प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। पहले चतुर्थांश से मान बदलेंगे हमारे, तो साइन स्क्वायर को लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये हमारी सर्वसमता बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमता का मान ज्ञात किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 1 होगा और साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 भी हमारा कितना होगा 1, यानी 1/1 इक्वल टू आंसर आ गया 1। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सर्वसमता है और इससे इन दोनों वैल्यू के मान 1 हो गए। 1 का 1 में डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, दोनों में से किसी एक को वैल्यू को चेंज करेंगे। 25 और 65 दोनों का योग हमारा 90 होता है, तो या तो हम 65 को 90 माइनस 25 लिखेंगे या 25 को 90 माइनस 65। तो इक्वल टू साइन 90 माइनस 65, 25 को हमने लिख दिया 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 65 इंटू साइन 65। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 65 और प्लस साइन स्क्वायर 65। ये फिर हमारी एक सर्वसमता बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थीटा की वैल्यू कितनी है 65। थीटा की वैल्यू 65 हो या कोई भी हो, सर्वसमता से उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो इसका इस वैल्यू का मान भी हमारा हो जाएगा 1 और ये आ गया आंसर हमारा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। दोनों से हम 9 पहले कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए सर्वसमता है जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 1, यानी 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा 9। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। दूसरा पार्ट है इसका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस और कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन। इन वैल्यू को चेंज करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों में एलसीएम लेंगे। पहले ब्रैकेट में एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसमें हमारा गुणनखंड का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी की वैल्यू हमारी 1। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें हमारा सब सम का लग गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सब सम का से हो गया हमारा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसम का इसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2। 4 का थर्ड पार्ट का मान है sec a प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस सेन ए। इसका मान ज्ञात करना है। sec a को हम 1 अपॉन कॉस ए में बदलेंगे और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में। sec a 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, एलसीएम हमारा कॉस ए और अंश में हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। सर्व सम का हमारा ये हो जाएगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू साइन यानी साइन का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस स्क्वायर की घात कट जाएगी और ये हमारा कितना मान ज्ञात होगा, कॉस ए, यानी sec a को हमने 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में बदल दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम कॉस ए हुआ। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। कॉस से कॉस स्क्वायर की घात कट जाएगी और आंसर आएगा कॉस ए। इसका फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो टेन या कॉट में से दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन को लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए और ऊपर होगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 बार कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यानी क्या करेंगे, या तो 10 को 1 अपॉन कॉट में बदल देंगे या फिर कॉट को 1 अपॉन 10 में बदल देंगे।
दोनों में से किसी एक को बदलने के बाद एलसीएम लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर आएगा। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ये हमारा 1 अपॉन टेन स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 अपॉन कॉट इज इक्वल टू 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस या आरएचएस दोनों ही तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं इसे। एलएचएस को हल करेंगे तो कोसेक और कॉट को हम साइन और कॉस में बदल देंगे, और आरएचएस को अगर हल करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी हर, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है 1 प्लस कॉस थीटा, उसकी संयुग्मी यानी 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करके हल करेंगे। तो एलएचएस लेके हल कर रहे हैं। एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम होगा हमारा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग करने पर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन इज इक्वल टू लिखेंगे इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वर्ग। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस के रूप में फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो मान होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के गुणनखंड करेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फैक्टर होंगे हमारे 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा के होल वर्ग का स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमारी ज्ञात हो गई। सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारा, सिद्ध कीजिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू लाना है 2 सेक ए। एलएचएस लेके चलेंगे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। एलसीएम हमारा कितना होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा यानी कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए।
टू कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 इंटू सेक ए, और ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। LHS लेके हमने क्या किया, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम हुआ हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इकट्ठा किया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो आंसर आ गया हमारा 2 इंटू सेक ए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू लाना है सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS लिखेंगे इसकी हम, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो क्या करना है हमें, आंसर हमें सेक और कोसेक में लाना है। तो टेन और कॉट दोनों ही को हम साइन और कॉस में बदल दें। कॉट हमारा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, एलसीएम ले लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और ये अंश में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चौथी संख्या पहले में मल्टीप्लाई होगा और दूसरे का तीसरे में। तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से माइनस इन कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में बचेगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस इन कॉमन निकाल लिया तो साइन जो हमारा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। अब इसका हम फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों पदों में है। यह हमारा कॉस है लेकिन साइन नहीं है तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, यह साइन है और कॉस नहीं है तो कॉस का मल्टीप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पे का 3 थीटा माइनस कॉस में कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो कॉस क्यू थीटा यानी कॉस पे का 3। साइन क्यू माइनस कॉस क्यू के गुणनखंड करेंगे। साइन क्यू माइनस कॉस क्यू के गुणनखंड में फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये हम सर्वसम का लगाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सर्वसम का है। इसके फैक्टर करेंगे हम साइन क्यू माइनस कॉस क्यू यानी ए की वैल्यू साइन और बी की वैल्यू कॉस।
इज इक्वल टू ब्रैकेट में जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें आंसर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो क्या करेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा का दोनों पदों में डिवाइड करेंगे, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार कट जाएंगे। 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है और 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक थीटा प्लस 1। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था कि LHS RHS के बराबर है। क्या करेंगे हम LHS लेंगे टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा। टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉस को कॉट को हम कॉस बटे साइन में बदलेंगे। बदलने के बाद क्या करेंगे हम दोनों के LCM लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। LCM होगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ हमारा कॉस है लेकिन साइन नहीं है तो साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन क्यू जाएगा। यहाँ साइन है तो कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस क्यू, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन क्यू माइनस कॉस क्यू अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन क्यू माइनस कॉस क्यू के फैक्टर हो जाएंगे हमारे ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की वैल्यू साइन थीटा और बी की वैल्यू कॉस थीटा। तो पहले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है तो इसकी वैल्यू एक रख देंगे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड, ये साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस। 1 अपॉन साइन कोसेक लिख देंगे और 1 अपॉन कॉस को सेक लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। धन्यवाद।